नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मसूरी में इप्टा की तरफ से शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और भगत सिंह के साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं इस बीच प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मनमोहन सिंह मल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को आज़ादी के दीवानों से देश प्रेम की भावना को सीखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि ऐसे महान पुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आज के नौजवानों को मालूम हो सके कि किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली। मसूरी से संवाददाता अजीत कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। जी, आज शहीद आजम भगत सिंह का शहीद दिवस है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? देखिए, आज जो है शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीद दिवस है, राजगुरु का शहीद का, सुखदेव जी का, और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, देश में जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, सब इसको आज श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं और बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जंगोत्सव में अपनी कुर्बानी दी और इस देश के लिए फांसी पे चढ़े हैं। और आज जो है हम उनको अगर याद भी ना करें तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आज हमारी सरकारें, चाहे कोई भी आए, कभी किसी ने जो है इसको कोई विशेष ध्यान नहीं दिया कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, उन लोगों को जो क्या उनकी सोच थी, क्या उनके वक्तव्य थे, क्या आगे चल के उन्होंने करना था, उस चीज़ को हम अपने पाठ्यक्रमों के अलावा भी कहीं पर भी कोई बात नहीं करते। जो आज संगोष्ठी रखी उसी पर रखी कि भगत सिंह और आज की युवा पीढ़ी, आज युवा पीढ़ी हमारी कहाँ चलेगी। युवा पीढ़ी को ये नहीं पता कि हमारे देश का आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कौन कौन महान पुरुष हुए हैं, आज ये नहीं पता। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही है। उन बच्चों को पता नहीं है, हम घर में डिस्कस नहीं करते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे वो कौन थे। तो कैसे हम इन लोगों को, आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे इनको समर्पित कर पाए कि इन लोगों को हमें याद करना चाहिए, इनके जन्म दिवस पर याद करना चाहिए, इनके मृत्यु दिवस पर इनको याद करना चाहिए। बहुत सारी बातें चिंतन मंथन करने का आज विषय है। इसमें सरकारों को भी सोचना चाहिए, चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश सरकार हो, केंद्र की सरकारें हों, चाहे किसी पार्टी को, लोगों को इन महान पुरुषों के पाठ्यक्रम को बच्चों के, चाहे हिंदी स्कूल हो, अंग्रेजी स्कूल में भी इसका जो है कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए कि उन लोगों को हम कैसे याद करें, आने वाली पीढ़ी को कैसे पता लगे कि ऐसे महान पुरुष हमारे देश में हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, अपने परिवारों के साथ जो है शहीद हो गए। ये सारी बातें, इसमें बहुत कुछ करने को है। मैं तो मसूरी में इप्टा को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इस तरह के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करते हैं, वो बधाई की बात है। में तमाम कुरीतियों को जो है जन्म दिया जा रहा है। नशा एक और पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को नील रहा है। जो आज ये लगने लगा है कि आज हिंदुस्तान का नौजवान किधर जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि पढ़ने लिखने तक की जो आज़ादी है उसको भी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा रंग दे रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कल हिंदुस्तान के अंदर कोई और भाषा बोली भी न रहे, सिर्फ एक भगवा का रंग रहे। ऐसा, इससे ये लगता है कि नौजवानों को इससे भी लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि देश को बांटने के लिए जिस तरह की सांप्रदायिक ताकतें आज जो है सिर उठा रही है, उसके लिए भी नौजवान को आगे आना होगा और शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की जज्बे को सलाम करते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। तो कि आपकी संस्था द्वारा हर वर्ष शहीद आजम भगत सिंह की जन्मतिथि पे और शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको कोई सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिलती है, आप निजी रूप से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिएगा, भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, हमारे पूजनीय हैं और हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, ना हम सरकार से कोई मदद मांगते। भगत सिंह सबके थे, अगर भगत सिंह नहीं होते तो आज हम यहाँ पर खड़े हुए ये सांस भी नहीं ले सकते। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं कि जिन्होंने आज़ादी में अपनी साथ के दी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भगत सिंह के ऊपर अभी भी मुकदमे कायम हैं, तो उन मुकदमों के लिए जो है भारत सरकार वकील करे और जो भगत सिंह के ऊपर एक सरकार ने एक ठप्पा लगा रखा, आतंकवादी का दर्जा दिए रखा है, तो भगत सिंह हमारे लिए तो वो है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का युवा
युवा वर्ग जो है वो भगत सिंह के रास्ते पर चले और जब ही ये देश कर सकता है, क्योंकि अब बूढ़ों के हाथ में देश देना जो है वो सही नहीं है। और हमारा मतलब ये है कि भगत सिंह के रास्ते पे युवा वर्ग चले और हमारे युवा जो है पढ़ाई के साथ साथ में जैसे सिलेबस से भगत सिंह को गोल कर दिया गया, मुंशी प्रेमचंद को गोल कर दिया गया है, कुछ दिनों में महात्मा गांधी भी गोल हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि देश का हर व्यक्ति भगत सिंह जी की शहादत और भगत सिंह जी का जन्म दिवस जो है वो मनाए, जिससे कि लोगों को पता रहे कि इनके कारण हमें ये आज़ादी मिली।